हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। पढ़ाई वगैरह मस्त चल रही होगी। इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई मस्त चलानी है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। तो मैं आपका बायोलॉजी मेंटर पंकज राजपूत आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाकर के एडवांस तक आपको पढ़ाया जाता है। आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं क्लियर कराए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की फी आपसे नहीं ली जाती है। पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। बस एक चीज ले जाती है आपसे, आपका डेडिकेशन। आपको पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, जिससे आपके क्या हो मार्क्स इंप्रूव हो। उसी में हमारी खुशी है, वही हमारे लिए क्या मोटिवेशन है। तो आपको क्या करना, अपनी पढ़ाई को यहाँ से क्या करना, अच्छे से कंटिन्यू करना है। अब क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम एग्जाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपके फरवरी में एग्जाम होंगे। अब क्या हम धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं, एग्जाम की तरफ बढ़। इसलिए अपनी क्या है स्पीड आपको बढ़ानी है। अब बहुत चल लिया आपने स्लो स्लो, अब आपको क्या करनी है, अपने स्टेप तेजी से बढ़ाने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और जो पीछे हो चुके हैं बेटा चैप्टर, उनका रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको परेशान नहीं होना। आपको क्या विश्वास सीरीज जो शुरू करेंगे उसमें आपको एक वन शॉट दिया जाएगा, जो भी अपनी विश्वास सीरीज चलेगी पैरेलल में इसके समानांतर में, उसके साथ क्या होगा आपका रिवीजन भी होता जाएगा। इसलिए रिवीजन के लिए ज्यादा घबराना नहीं है। अभी आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करती जाइए। बाकी फिर आपको वन शॉट के द्वारा भी नोट्स कुछ दिए जाएंगे और लेक्चर, जिससे आपका एक बार में एक चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाया करेगा। तो ये थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन थी ताकि आप अपनी पढ़ाई बनाए रखें। तो वो कहते हैं ना कि अब बातों से नहीं रातों से लड़ना है। क्या बातों से नहीं रातों से लड़ना है। अब बहुत हो गया बेटा, बातें कह ली कि हम ऐसा करना वैसा करना। अब क्या करना, आपको अपनी पढ़ाई इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। पिछले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था अपना आरएनए संसार। तो उसमें हमने आपको बता दिया था कितने प्रकार के आरएनए थे। एक आरएनए अपना रह भी गया था, एक मान लीजिए या दो मान लीजिए, स्निप्स आरएनए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एचएनआरएनए के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो एचएनआरएनए के बारे में बताएंगे, कब बताएंगे, जब आपको पूरी मैकेनिज्म पढ़ा चुके होंगे। मैकेनिज्म के दौरान जब आरएनए बनेगा उसी दौरान हम आपको क्या होगा, एचएनआरएनए कंप्लीट करा देंगे। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है कि वो नहीं आपने बताया आरएनए में स्किप कर दिया। स्किप नहीं किया, वहां पर केवल 3 आरएनए का ही जिक्र किया, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो हम क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन या बेटा अनुलेखन। क्या है आज का अपना टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसका मतलब होता, अभी तक हमने क्या किया था, डीएनए की फोटोकॉपी की थी। क्या की थी हमने अभी तक, डीएनए की फोटोकॉपी की थी। अब हमें क्या करना, आरएनए की फोटोकॉपी बनाना। अब हमें क्या बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना। फिर आरएनए से हमारी क्या बनेगी बेटा, प्रोटीन बनेगी। पहले डीएनए से डीएनए बनाया, फिर डीएनए से आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से क्या बनाएंगे, हम प्रोटीन बनाएंगे। इसी प्रकार से हमारा क्या था, सेंट्रल डोग्मा वाला क्या सिद्धांत लागू हो रहा था। आपको सेंट्रल डोग्मा याद होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए भी क्या होता बनता। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि नहीं, आरएनए से डीएनए भी बन सकता। वो एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आपको सेंट्रल डोग्मा में बहुत अच्छे से बेटा करा दिया। तो आज हम इसमें क्या आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, एसडब्ल्यू पूरा करते हैं। क्या करते हैं, एसडब्ल्यू जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराते हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन थे। तो पहले नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन गया था वो क्या है, टीआरएनए का सक्रिय रूप कौन सा होता है। आपको बताया था टीआरएनए के एक हिसाब से तो 3 रूप बने थे। जैसा मान लो पहले तो ये बनेगा, फिर अपना क्या बनता था, क्लोवर लीफ मॉडल बनता था, वो क्या था, द्वितीय था। ठीक है, इसके बाद अपना क्या बनता था, तृतीय टीआरएनए बनता था। वही टीआरएनए का हम यूज करते हैं किस लिए, एमिनो एसिड को ला करके कहा, एमआरएनए के पास छोड़ने के लिए, ताकि किसका निर्माण हो सके, अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो जो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है वो कौन सा होता है बेटा, 3 डिग्री वाला टीआरएनए। 3 डिग्री जो आरएनए होता है या तृतीयक जो टीआरएनए होता है वही। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हम साइड में बना दें। जिन्होंने नहीं देखा है वो बेटा लेक्चर देख के आए करें, ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे नहीं होती, पूरे एकदम स्ट्रेट होती है, ऐसा ये लूप बना रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टीआरएनए का कौन सा लूप होता है जो एमआरएनए को रीड करता है। एमआरएनए से कौन सा रूट जुड़ता था, जो किसके अपने खुले सिरे या एक्सेप्टर आर्म या ग्राही भुजा के जस्ट अपोजिट था। उसको हमने क्या नाम दिया था, एंटीकोडॉन। क्या नाम दिया था, एंटीकोडॉन या पिर्तिकोडॉन दिया था। क्या दिया था, एंटीकोडॉन या पिर्तिकोडॉन उसका नाम था। तो अपनी जो पिर्तिकोडॉन वाली भुजा होती है वही क्या करती है, एमआरएनए को रीड करती है, या इसको हम एंटीकोडॉन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन भी बोलते हैं।
जहां पर क्या होते हैं कुछ नाइट्रोजन बेस लगे रहते हैं या न्यूक्लियोटाइड लगते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आरएनए पर कौन सा लगा और कौन सा हमें टीआरएनए यहाँ पर जोड़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं आरएनए के फंक्शन कौन कौन से थे। तो आरएनए के दो फंक्शन थे बेटा, एक तो वो राइबोसोम को बना रहा था, तो वो कौन सा था, संरचनात्मक, और दूसरा क्या कर रहा था वो अपने किसको, वो जो अपना क्या बना है आरएनए क्या कर रहा था, राइबोसोम से जो अपना पॉलीपेप्टाइड की चेन एमिनो एसिड थे जो क्या था टीआरएनए एमिनो एसिड लाता, उन एमिनो एसिड को जोड़ने का काम, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एमिनो एसिड क्या होता, एक मोती होता, ठीक है, उन मोतियों को हम जोड़ते आएंगे तो पूरी माला बन जाती है। तो उन मोतियों को जोड़ने का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, अपना आरएनए। ये तो कितने काम कर रहा था, संरचनात्मक काम कर रहा था, एक संरचनात्मक और एक दूसरा कौन सा था, उत्प्रेरक भी, ठीक है, स्ट्रक्चरल काम कर रहा था और कैटालिस्ट की तरह भी क्या कर रहा था, काम कर रहा था बेटा। तो ये दो काम कर रहा था, ये दो काम ये कर रहा था, यहां तक कोई दिक्कत है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के जो 5 एंड होते हैं और 3 एंड होते हैं वो दूसरे एक दूसरे के आपस के सामने आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा तीसरा सिरा होता है उस पर क्या होते हैं, लास्ट में 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं जिनसे क्या होते हैं अपने एमिनो एसिड आकर के जुड़ते हैं, जिसका क्रम क्या था बेटा, CCA था। ये आपको याद रखना बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो दूसरा और चौथा क्वेश्चन है ये क्या है अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बेटा सब क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक होता ना ज्यादा कौन सा है, तो अपना ज्यादा कौन कौन सा है, एक ये दूसरा और एक चौथा। ये आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, और बाकी ये जो चारों क्वेश्चन ये नेट में तो आराम से पूछे जा सकते हैं, तो आप करते जाइए, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क कंप्लीट होता। अब हम बढ़ते हैं कहां पर, अपने अनुलेखन की तरफ, ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता होगा अनुलेखन का मतलब क्या है। अनुलेखन का आप मतलब समझिए बेटा, क्या होता है, डीएनए क्या होता है, एक राजा की तरह होता है, वो केवल आदेश देता है कि भाई ये वाला काम करवाना है तुम जाओ, वो खुद नहीं जाता। और वो क्या करता है अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन कौन सी, जैसे राजा क्या होते हैं, आदेश देते हैं कि ये वाला काम करो, जाकर के ये प्रोटीन बनवाओ, मतलब कि ये वाला काम करो ताकि क्या राज्य का ऐसे ऐसे काम करना आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा। वो खुद नहीं जाता कि वो खुद अपना क्या फावड़ा कुदाल उठाया वो काम पे लग जाएगा, नहीं करता, वो क्या है एकदम राजा आदमी है। इसी प्रकार से जो हमारा डीएनए होता है ये भी क्या होता है हमारी बॉडी का एक राजा की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को देगा किसको, आरएनए को, अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, आरएनए को। आरएनए जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, वहां पर करेगा प्रोटीन का निर्माण, और प्रोटीन किसी लक्षण को करती है, डिसाइड करती है। तो जो डीएनए को काम कराना वो खुद नहीं करता, वो कहता मैं काम नहीं करूंगा, मैं राजा हूं ना, तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा अपनी इन्फॉर्मेशन, मैं मतलब ऑर्डर दूंगा कि भाई तुम जाओ ये फला फला काम करके आओ। तो जो क्या होता है डीएनए होता है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन छपती है किसमें, आरएनए में। आरएनए जाता है कहां पर, कोशिका द्रव्य में, और वहां पर प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन ही इसी लक्षण को क्या करती है, डिसाइड करती है। प्रोटीन ही बताती है कि हमें कौन सा लक्षण प्रदर्शित करना है बेटा। तो ये समझ में आया कि हम आरएनए को बनाते ही क्यों हैं। तो आरएनए का समझ में आ गया कि डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आरएनए को देंगे, और आरएनए उन इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन के पास ले जाएगा या प्रोटीन का निर्माण करेगा उन इन्फॉर्मेशन से, और प्रोटीन जो हमारी बनी है वही क्या करेगी, लक्षण को क्या करेगी, निर्धारित करेगी बेटा। तो आपकी समझ में आ गया हम आरएनए बनाते क्यों हैं। अब आरएनए को बनाते कैसे है ये हमें आपको देखना है। तो कुछ अपने यहाँ पर क्या है थ्योरी है उसको रीड करा देते हैं वर्बली, ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी हम पहुंचते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण भी क्या होता है, आरएनए की तरह कॉम्प्लीमेंटरी होता है। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब ये होता है कि डीएनए के हमने स्टैंड कर दिए, दोनों खोल दिए, तो अब हमें पता होगा कि यहां पर कौन सा बेस जुड़ना है। बनी सी बात है, बस थाइमिन की जगह पर क्या होता है, आरएनए पर यूरेसिल आता है। जैसे मान लो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमारे क्या हो गया, ये डीएनए हो गया, क्या होगा, ये डीएनए हो गया बेटा। ऐसे बस अभी समझाने के लिए बता रहे बेटा, बहुत ज्यादा आपको घबरा नहीं जाना कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बस आपको बस पेशेंस बनाए रखना है हमेशा की तरह। मान लो यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और अपना फिर से थाइमिन, ये जोड़ दिए, ठीक है। अब हमें क्या होता है, यहाँ पर हमें आरएनए बनाना, क्या बनाना, आरएनए। तो आपको पता होगा कि जैसे हमें आरएनए बनाना है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही जस्ट अभी क्या करते हैं अपन एक ऐसे धागा लगा देते ताकि हमें समझ में आए। तो इस वाले पे आरएनए पे आपको पता होगा कि इस पर कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा, अपना एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन जुड़ता है, लेकिन आरएनए में क्या जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यूरेसिल हो जाएगा। ग्वानिन के सामने हमें साइटोसिन रहेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन रहेगा, थाइमिन के जगह यूरेसिल हो जाएगा, और यूरेसिल की जगह सॉरी थाइमिन की जगह एडेनिन होगा बेटा, एडेनिन। थाइमिन की जगह एडेनिन हो जाएगा, और यहाँ पर एडेनिन के सामने
थायमीन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल होगा, और ग्वानिन की जगह साइटोसिन, और यहाँ पर क्या होगा अपना एडेनिन। तो अपना ये क्या होता है, किसका, आरएनए का क्या होगा बेटा, ये निर्माण होगा। एक चीज और इनमें सिमिलरिटी, जैसे आरएनए का निर्माण भी 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता है, इसी प्रकार से एमआरएनए का निर्माण भी 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता है। बस फर्क ये है बेटा कि जो हमारा आरएनए होता है, क्या होता है आरएनए, आरएनए कभी भी पूरे डीएनए का नहीं बनता। मतलब समझिए, जैसे ये इतना सारा डीएनए है पूरा, जैसे ये इतना बड़ा डीएनए है, तो कभी भी पूरे डीएनए का आरएनए नहीं बनता। मतलब जितनी जितनी जैसे मान लो क्या होता अपना, मान लो कोई राजा है, तो क्या एक बार में सब आदेश दे देगा वो कि ये काम भी करो, ये काम, इकट्ठे पूरे काम करवाने में लगा, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, वहां पर उथल पुथल हो जाएगा, एक ही दिन में सब काम करवाया जा रहा, काम एक ही की होते हैं ना, जैसे पहले रोड, पहले क्या होती है पाइपलाइन बिछी जाएगी, फिर क्या होगा रोड डलेगा, फिर रोड डालने के बाद उनकी क्या होती है नाले वगैरह बनते हैं, या इस प्रकार से एक सीक्वेंस में काम होता है कि इकट्ठा ही चल रहा साथ में, तो उससे क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बेटा बढ़ जाती है। जैसे हम घर बनवाते हैं, तो क्या आपने कभी देखा कि पहले दीवार बन गई, दीवार के साथ साथ आधी दीवार बनी, फिर छपाई कर दी, उसी में हमने पुताई करवा दी, नहीं करवाती ना, पहले पूरा मकान बनवाएंगे, फिर उसकी छपाई करवाएंगे, फिर उसकी पुताई कराएंगे, तो एक समय में हम एक काम करते हैं, इससे क्या होगी बहुत आसानी से हो जाती है। आप भी पढ़ते होंगे तो ऐसा तो होता है, सभी सब्जेक्ट एक लाइन से रख लिए और एक एक नजर पढ़ते जा रहे, सबको पढ़ते जा रहे, तो ऐसा क्या होगा वो मिक्सअप हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ क्या रहे। तो क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, एक टाइम पर एक आरएनए बनाएगा, एक टाइम पर एक आरएनए बनाएगा, और उस आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, लक्षण निर्धारित हो जाएगा। लेकिन जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता था, वो क्या था, पूरे डीएनए की क्या होती रेप्लिकेशन होती थी, मतलब होता तो धीरे धीरे टुकड़ों में था, लेकिन जब तक कि पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो जाता या प्रतिकृति बन नहीं जाती तब तक वो प्रतिकृति या पूर्ण नहीं मानी जाती थी। लेकिन आरएनए में क्या होता है, जब आरएनए का निर्माण होता है, तो किसी पर्टिकुलर पार्ट का, मान लो इस वाले पार्ट का हमें आरएनए बनाना, तो अभी यहाँ आरएनए नहीं बन रहा होगा, हमें यहाँ आरएनए बना तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, लेकिन तो अभी यही बनेगा, ऐसा नहीं कि अब पूरे का हमें आरएनए बनाना ही है, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें डीएनए, हमें जैसे आरएनए बनाना है तो हमें पूरे का बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन डीएनए जब हम बनाते हैं तो वो ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ये बना है हमारा, अब मान लो इसी तरीके से हमारा क्या बन रहा था, डीएनए बन रहा था, क्या बन रहा था डीएनए, तो ये डीएनए ऐसी तरीके से पूरा आता, जैसे मान लो यहाँ था हमारा, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पूरे डीएनए की क्या होती है फोटोकॉपी होती। वो बात अलग है कि किस्तों में होती थी, लेकिन पूरी फोटोकॉपी तो होती थी। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए का क्या है, जैसे मान लो इस वाले भाग की हमने क्या बनाई, आरएनए बनाया, इस वाले इस भाग से हमने क्या बनाया, आरएनए, तो इसी वाले भाग से बनेगा, ऐसा नहीं कि अभी आगे बढ़ेगा फिर बन जाएगा, आगे बढ़ेगा फिर बन जाएगा। क्या होती है, इतनी इतनी क्या होती है, यूनिट होती है, इस हमको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन इकाई, या अपनी क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी वहां पर अभी आएंगे। जैसे अपना डीएनए में रेप्लिकॉन बना था, लेकिन रेप्लिकॉन क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, या मान लो टुकड़े टुकड़े में था तो पूरा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जो हमारा आरएनए का निर्माण होता, एक बार में केवल एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या होता निर्माण, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई क्या होती, एक्टिव या सक्रिय होती है। केवल एक बार में एक अपनी क्या होती है आरएनए का निर्माण होता। इतना आपको समझना। तो क्या होते हैं अपने कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए। पहली बात तो जो हमारा क्या होता आरएनए होता वो डीएनए के क्या होता कॉम्प्लीमेंट्री होता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका पूरक, मतलब एडेनिन को पूरा कौन कर रहा यूरेसिल, ग्वानिन को पूरा साइटोसिन, साइटोसिन को ग्वानिन, थाइमिन को एडेनिन, एडेनिन को फिर से यूरेसिल। ये क्या करता एक दूसरे पूरक, मतलब इसकी क्या करता पूर्ति कर रहा। तो ये तो पूरक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा इसका भी निर्माण क्या होता पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता। और बस अब फर्क कहां पर है, डीएनए में क्या होता था कि दोनों स्ट्रैंडों से क्या बनता था डीएनए बनता था, लेकिन आरएनए में केवल किसी एक स्ट्रैंड से ही क्या होगा आरएनए बनेगा। इस वाले से इस वाले से बन रहा तो इस वाले से बेटा नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार में क्या होता हमारा एक ही आरएनए बनता है। इतना क्लियर है। और कभी भी पूरे डीएनए का आरएनए नहीं बनता है। जिस प्रकार से जैसे मान लो ये क्या था अपना डीएनए था, क्या था ये डीएनए था, जैसे ये डीएनए था, तो इस पूरे डीएनए की क्या होगी फोटोकॉपी होगी। इस पूरे डीएनए की क्या होगी फोटोकॉपी बेटा होगी, मतलब पूरा डीएनए बनेगा। क्या बनेगा पूरा डीएनए बनेगा। जैसे इस प्रकार से ये पूरा क्या होता था डीएनए बनता था, लेकिन आरएनए में ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आरएनए में क्या होगा एक प्रॉपर जगह ले ली, जैसे मान लो हमने इतनी जगह ले ली तो इससे हमारा क्या बन गया एक आरएनए बन गया। इसने अपना काम कर दिया, जाकर के प्रोटीन बना दी।
क्योंकि हमारा डीएनए बहुत ज्यादा लंबा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम आरएनए बना देंगे, प्रोटीन बनेगी, तो वो क्या होगी, खुद से उलझ जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या, कितने सारे रंग हमें क्या करने, लक्षण प्रदर्शित करने हैं। पता चला आंख के साथ हाथ का लक्षण प्रदर्शित हो जाए, बालों के साथ आंख का लक्षण प्रदर्शित हो जाए, तो वो क्या होगी, बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए क्या होता है, डीएनए अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो टुकड़ों में क्या करता है, आरएनए को देता है कि भाई तुम पहले इतना काम कर लो फिर इतना कराएंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं आपको, तो क्या कभी मतलब इकट्ठा करा दिया एक बार में कि पूरी बायोलॉजी आज उठा रहे, पूरी बायोलॉजी, आपने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, उठा के पूरी बायोलॉजी आपको समेट दें, नहीं ना बेटा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आपको करते पर डे या अल्टरनेट डे पर आपको छोटे छोटे लेक्चर दिए जाते ताकि आप क्या कर सको, उन इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपने दिमाग में रख सको। यही रीजन होता है कि हम डीएनए को क्या करते हैं, वो सॉरी आरएनए को पूरा क्यों नहीं बनाते, कि जितना हमारा डीएनए होता है उतना ही हम आरएनए क्यों नहीं बनाते। ये बेटा इतना क्लियर है, ये आपकी बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी थ्योरी का क्या है, थ्योरी तो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल ही जाएगी, ठीक है। और जो हमारा आरएनए बनता है, देखो आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता तो हमारा क्या होता, सिंगल स्टैंड बनता। लेकिन आप देख रहे डीएनए से क्या बनता, हमारा जो डीएनए से डीएनए बनता वो कैसा बन रहा, डबल स्टैंड बन रहा। यहाँ पर हम लिख दे बेटा, नहीं कुछ बच्चे क्या होंगे, उन्हें लगेगा कि ये आरएनए तो नहीं बना दिया भैया ने, तो भाई ये आरएनए नहीं है, ये अपना क्या है, डीएनए, ठीक है बेटा, ये डीएनए, ये कैसा बना, ये हमारा क्या है, डीएनए है। लेकिन ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा आरएनए है, ये क्या है, आरएनए, और ये हमारा क्या था बेटा, डीएनए था। तो इतना क्लियर है। डीएनए से जब आरएनए बनता तो क्या बनता, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता। इसका निर्माण 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता। जब आरएनए का निर्माण होता तो डीएनए के केवल एक स्टैंड पर होता। यहां तक कोई भी दिक्कत है बेटा, नहीं। और डीएनए जो हमारा, वो सॉरी आरएनए जो हमारा बनता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है। हमारा डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंड। तो इसको अगर देखो तो ये भी हमारा क्या है बेटा, डीएनए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ निर्माण हुआ। देखो यहाँ से 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ क्या हुआ, क्या इसका निर्माण किया गया, किसका, आरएनए का। और ये तो आपको पता ही है कि अपना क्या होता, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं बताया, बहुत बार रिपीट कर दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। प्रतिलिपिकरण मतलब फोटोकॉपी। हमारे क्या होती है, डीएनए के एक स्टैंड से उसकी एक फोटोकॉपी कर लेना। जैसे हमारा ये डीएनए है तो केवल एक स्टैंड से हम फोटोकॉपी करेंगे, इस वाले से नहीं करेंगे। क्या कहलाता है, अपना अनुलेखन कहलाता। यहां भी पूरकता या कॉम्प्लीमेंटरी का क्या होता है, सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्मक बनाता। मतलब एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर अपना क्या आ जाता, जो अपना एडिनोसिन है वो थाइमिन की जगह पर किसके साथ जुड़ता, यूरेसिल के साथ जुड़ता, ठीक है। यहां पर हम बेटा थोड़ा सा कॉमा लगा दें क्योंकि यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जो हमारा एडिनोसिन होता वो थाइमिन की जगह पर किससे जुड़ता, यूरेसिल के साथ क्या करता, बेस पेयरिंग करता। ये एडिनोसिन क्या हो गया, बेवफा हो गया, फिर तो धोखा दे दिया उसने अपने किसको, थाइमिन भैया को। कह रहा अरे तुम छोड़ो, अब हम तुम्हारे साथ हमेशा थोड़ा रहेंगे, डीएनए में रह लिया, अब हम क्या होंगे, यूरेसिल के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे, यूरेसिल के साथ रहेंगे, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर के अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलकर उसी का रूप ले लेता। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा डीएनए होता वो द्विगुणित होता, तो द्विगुणित में से अपना जो डीएनए होता का किसी एक स्टैंड का, जो उसमें से कोई एक स्टैंड है वो किसका रूप ले लेता, आरएनए का रूप ले लेता। ये और थोड़ी सी अपनी बची है, इसको कंप्लीट करते हैं। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। मतलब जो क्या होती है, जो बेस पेयरिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटरी होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन भाग कैसे जुड़ा है और कहां पर जुड़ा है। इसका साधारण सा उत्तर है, प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाली एमिनो एसिड का अनुक्रम भिन्न होगा। देखो अब यहां पर ऐसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये जरूर आ रहा होगा कि डीएनए से हम एक बार में 2 आरएनए क्यों नहीं बनाते। देखो इसका रीजन क्या है, अगर हम क्या करेंगे, एक बार में दोनों आरएनए बना देंगे। जैसे मान लो डीएनए है, डीएनए कहां गया, जैसे हमारा डीएनए है, यहां पर भी हम आरएनए बना देंगे, तो ये जो आरएनए बनेंगे एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, डबल स्टैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये डबल स्टैंड। तो हमारा जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर वो डबल स्टैंड हो जाएगा
तो फिर क्या प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा बेटा। जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता वो तो फिर सूचना व्यर्थ चली गई ना। जो डीएनए को काम करवाना था उसकी मेहनत तो पूरी पानी में चली गई। इसलिए क्या होता हमारा जो डीएनए बनता है वो कभी भी क्या होता डबल स्ट्रैंड नहीं बनता। एक बार में डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड से क्या होगा आरएनए बनेगा, जिससे क्या रहता है वो सिंगल स्ट्रैंड बेटा रहता है। ठीक है, यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीन का कूट लेखन करेगा तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण जटिल हो जाएगा। मतलब ये कह रहे कि जैसे मान लो हम कह रहे हैं अगर वो नहीं जुड़े तो क्या होंगे, एक ही टाइम पर दो इन्फॉर्मेशन बनेंगी। मतलब वही कहानी हो गई कि हमें क्या करना है, मकान की 4 ईंट ऊपर चढ़ानी है, उसके बाद तुरंत हमें छपाई कर देनी है। वही चीज देखो, जैसे ये कह रहे हैं देखो अगर क्या होता दोनों स्टैंड से आरएनए बन जाए तो दिक्कत क्या हो सकती है। पहली दिक्कत तो ये हो सकता कि आरएनए क्या हो जाए डबल स्टैंड हो जाए। अगर आरएनए डबल स्टैंड हो जाएगा तो उससे क्या होगी प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसके अलावा जैसे मान लो हमने इससे भी क्या हो गया एक और आरएनए बना दिया, तो यहां पर क्या होगा दो आरएनए बन गए। अब दो आरएनए है तो दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होंगी, तो एक टाइम पर दो प्रकार की इंफॉर्मेशन से भी क्या होगी जटिलता बढ़ जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। आप खुद समझिए, आपने बहुत से बहुत इतनी ऊंची दीवार बनाई और साथ में नीचे से छपाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करती ना। पहले एक बार हम पूरी दीवार बना देंगे, पूरा मकान बना देंगे, उसके बाद हम छपाई करते हैं। क्यों? इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब उसके लिए जो छपाई के लिए हो सकता है कारीगर कोई और अच्छा मंगाना हो, तो उससे क्या होगा अब वो भी साथ में कर रहा, फिर इतना किया, फिर वो रुक गए दोनों, फिर आगे बढ़ रहे, तो इससे क्या बहुत जटिलता बढ़ जाती है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता बेटा। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम बहुत मतलब एक बेसिक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने भी देखा होगा, आप मान लीजिए एक साइड बायोलॉजी की बुक रख लीजिए, एक साइड आप फिजिक्स की बुक रख लीजिए, तो क्या आप दोनों बुक को पढ़ सकते हैं साथ में? हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा पढ़ तो लोगे लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, क्या उतनी अच्छे से आपके दिमाग में घुस पाएंगे? जैसे आपने 2 घंटे में दोनों बुकों को पढ़ा, तो आप 1 घंटे में बायोलॉजी पढ़िए, 1 घंटे फिजिक्स पढ़िए, फिर देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी आपके दिमाग में सेट होती है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, एक टाइम पर हमें एक काम ही अच्छे से क्या करते हैं या करना चाहिए, ये भी होता है। इसलिए हमें क्या करता है, एक टाइम पर हमें एक काम करना चाहिए। अब आप पढ़ भी रहे हो, साइड में इंस्टा भी खोले या अदर सोशल मीडिया खोले, तो क्या आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी उतनी निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसलिए पढ़ाई टाइम पर केवल पढ़ाई बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनाते। पहला, वो क्या हो सकते हैं, द्विगुणित हो सकती है। द्विगुणित के अलावा दो प्रकार की प्रोटीन, दो प्रकार के आरएनए बनेंगे, तो वो दो प्रकार की प्रोटीन बनाएंगे, उससे क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ जाती है। तो यहां पर ये लिखिए जटिलता क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरक, जो ये तो आपको बता चुके हैं, डबल स्ट्रैंड का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं होगा, मतलब इससे क्या होगा आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर हमारा क्या होगा डबल स्ट्रैंड बन जाएगा बेटा। अब आते हैं हम कहां पर, अपने अनुलेखन इकाई पर। अब बेटा यहां से अपनी शुरू होगी, इन वर्डों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो वर्ड लिखे हैं उन्नायक, संरचनात्मक और समापक, अब इन सब चीजों को, ये जो टर्म दिए गए इनको आपको बेटा याद करना पड़ेगा। आप याद करेंगे तभी आपको क्या होगी, जो अपनी पूरी प्रोसेस है, मैकेनिज्म है कि आरएनए का निर्माण कैसे होता, वो तभी समझ में आएगा जब आपके छोटे छोटे टर्म आपको पता होंगे। तो देखो भाई यहां पर हम पेज ऐड करते हैं कि जैसे मान लो हमारा भाई ये डीएनए है, तो हम डीएनए पहले सही से बना लिया, ये डीएनए है। ठीक है बेटा, जैसे हमारा क्या है, ये डीएनए। अब इस डीएनए का क्या करेंगे, जैसे हमने मान लो ये इतना भाग की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, इतने भाग की हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। इतने में से हमें क्या बनाना, आरएनए बनाना। तो ये जो हमारा इतनी यूनिट है ना बेटा, ये जो यूनिट लिखी है, ये हमारी यूनिट क्या कहलाती है, अनुलेखन इकाई कहलाती है। मतलब जितने भाग की हमें क्या करनी है, आरएनए बनाना है, उतने भाग को हम डीएनए के क्या बोलते हैं, अनुलेखन इकाई बोलते हैं। मतलब जिसमें जितने में ट्रांसक्रिप्शन चल रही है या अनुलेखन की प्रक्रिया चल रही है, उतने भाग को हमने क्या बोल दिया, अनुलेखन इकाई बोल दिया। जैसे कि आपके ये 3 नाम बताए गए हैं बेटा, ये 3 नाम उसी में आएंगे, अभी ऐसे घबरा नहीं जाना। तो अपना क्या है, ये जो भाग, इसका नाम देते जाए पहले साथ में। ये क्या है, अपनी अनुलेखन इकाई बेटा, क्या है, अनुलेखन इकाई। अब अपनी जो अनुलेखन इकाई होती है वो 3 भाग में बटी होती है। कौन कौन सी, प्रारंभक, संरचनात्मक और समापन। कौन कौन सी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और अपनी कौन सी, टर्मिनेटर। तो इसमें 3 भाग होंगे हमारे। कौन कौन से भाग होंगे, 3 भाग होंगे। तो भाई 3 भाग बनाते हैं, इसमें कौन कौन से, मान लो ये जो शुरू का भाग है, अरे भाई सीधी लाइन बन जा भाई, ये जो हमारे शुरू का लाइन है और ये जो लास्ट की चीज है। ठीक है, तो ये जो शुरू का भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, उन्नायक। उन्नायक मतलब स्टार्टर एक हिसाब से, प्रोमोटर क्या होता है हमारा, प्रोमोटर। और ये जो लास्ट वाला होता है ये क्या होता है, समापन वाला होता है।
ये कौन सा भाग होता है? समापन या टर्मिनेटर। इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें करना क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, और ये जो बीच का भाग होता है ये संरचनात्मक भाग होता है। ये क्या होता है बेटा? संरचनात्मक भाग होता है। इतना क्लियर है? तो जो हमारा उन्नायक होता है या प्रमोटर होता है, यहां से क्या होती है? अपनी अनुलेखन की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। क्या होता है? यहां से हमारी अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है और इतने वाले पूरे भाग में अनुलेखन की क्रिया चलेगी। ये जो संरचनात्मक भाग है बेटा, इस वाले में अनुलेखन की प्रक्रिया चलेगी। मतलब यहां हमारा आरएनए बनना शुरू होगा। मान लो आरएनए हमारा इतना सा बन गया, यहां पर इतना छोटा सा बन गया ये आरएनए। तो ये जो संरचनात्मक भाग है, इसमें इस आरएनए का क्या होगा? पूरा लंबाई बढ़ेगी और जाकर के समापन में क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। समापन पर जाकर के ये खत्म हो जाएगा। जैसे आपको एक हाइपोथेटिकल बता रही चीज, देखो क्या करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है? डीएनए। तो पहले उन्नायक पे मान लो इतना आरएनए शुरू हुआ, इतना आरएनए बेटा बन गया। ठीक है, अब इस आरएनए से बना है, अब इस आरएनए को हमें बड़ा करना है। तो ये इतना, ये जो लंबाई हुई है आरएनए की, ये लंबाई किस वाले भाग में होगी? संरचनात्मक भाग में होगी। जैसे ही हमारा क्या होगा? समापन वाला एंड आएगा, तो यहां से क्या होगा? ये बनना खत्म हो जाएगा। अब यहां से आरएनए क्या होगा? इसमें से अलग हो जाएगा। जैसे मान लो, जैसे अब एक ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लो यहां से हमारा आरएनए शुरू हुआ, इतना शुरू हो गया, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ते जैसे यहां आएगा आरएनए बनना क्या होगा? बंद हो जाएगा। और ये आरएनए क्या होगा बेटा? ये जो हमारा आरएनए है, ये हमारा आरएनए बाहर निकल के ऐसे आ जाएगा। शुरू कहां से हुआ था? उन्नायक से, वो सॉरी उन्नायक है प्रमोटर से। बढ़ा किस में था? संरचनात्मक भाग। और जैसे ही समापन को टच करता तो आरएनए का बनना क्या होता? रुक जाता। ये जो इतने भाग है, इसमें कहीं अभी आरएनए का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर क्या होता? एक ही आरएनए बनता। किस लिए? ताकि कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ना। तो ये हमारा क्या होता बेटा? आरएनए हमारा बन करके निकल आया। और इसका निर्माण कैसा होता? 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ होता है। यहां पर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। क्या होता? डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जहां पर क्या हो रही है? अनुलेखन की प्रक्रिया चल रही है, उतने भाग को हम क्या बोलेंगे? अनुलेखन इकाई बोलेंगे। अब अनुलेखन इकाई के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? उन्नायक, संरचनात्मक और कौन सा? समापन। तो जो उन्नायक वाला भाग होता है या प्रमोटर वाला भाग होता है, वहां से अपनी अनुलेखन प्रक्रिया शुरू होती है। और संरचनात्मक भाग में क्या होती है? वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और इसके बाद जो हमारा क्या होता है? समापन वाला स्थान होता है, वहां पर अपनी क्या होती है? जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? रुक जाती है, खत्म हो जाती है वहां पर। इस प्रकार से हमारा ये आरएनए क्या होता है? बन करके बाहर निकल आता। अब यहाँ पर जो हमारी अनुलेखन इकाई होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक मोनोसिस्टोनिक, एक होती है अपनी कौन सी? पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है कि ये जो हमारी संरचनात्मक इकाई है, इससे केवल एक आरएनए बने। क्या बने? कितने आरएनए बने? एक आरएनए बने। और जो हमारी क्या होती है? पॉलीसिस्टोनिक होती है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है एक अपनी अनुलेखन इकाई से कितने आरएनए बन जाए? एक से अधिक आरएनए बन जाए, तो वो हमारी कौन सी होती है? पॉलीसिस्टोनिक होती है। और ये जो पॉलीसिस्टोनिक होती है, ये किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में। और जो मोनोसिस्टोनिक होती है, ये किसमें पाई जाती है? अपनी यूकैरियोटिक में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक में। ये भी आपको याद करना, बाकी नोट्स के फॉर्म में आपको दिए गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये 3 भाग तो आपको पढ़ा दिए, कौन कौन से? उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक जीन। तो अपना जो संरचनात्मक होता है उसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, और उन्नायक को प्रमोटर और समापक को टर्मिनेटर बोलते हैं। अब इसकी करते हैं थ्योरी, रीड कर लेते हैं। अनुलेखन इकाई की संरचनात्मक जीन डीएनए के 2 रज्जु का ही क्या होता? भाग होता है, भाग हुआ। ठीक है, बनी सी बात है। जो अपना क्या है? स्ट्रक्चरल जो इकाई है वो कहा? डीएनए के भाग को ही तो दिखा रही है। प्रमोटर उसको शुरू कर रहा है डीएनए के वाले भाग पर, और समापन पर खत्म हो रहा। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है? संरचनात्मक जीन होती है। ये जो संरचनात्मक जीन है, ये तो क्या? डीएनए के भाग। ये इसके अलावा अपने जो जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? डीएनए के ही भाग होते हैं। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में। देखो यहां पर एक एंजाइम का नाम आ गया। जैसे कि वहां पर हमारा क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन किया था। क्या किया था? डीएनए प्रतिकृति की थी। तो जो डीएनए की प्रतिकृति में एक एंजाइम हमारा भाग ले रहा था, उस एंजाइम को हमने क्या बोला था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो अब ये जो नाम आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आपको ये जो नाम है बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। मान लो ये हमारा क्या है? डीएनए है। डीएनए के हमने दोनों छोर खोल दिए। जब हम क्या कर रहे थे बेटा? जब हम डीएनए ही बना रहे थे, डीएनए की फोटोकॉपी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? डीएनए की फोटोकॉपी बना रहे थे।
तो डीएनए की फोटोकॉपी बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा, आरएनए की फोटोकॉपी बनाने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। मतलब आरएनए बनाने के लिए हमें आरएनए वाला एंजाइम चाहिए होगा, डीएनए बनाने के लिए हमें डीएनए वाला एंजाइम चाहिए होगा। इतना तो आपको क्लियर होगा, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा। तो क्या होता, ये जो हमारा मान लो यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा, पॉलीमरेज काम कर रहा, तो उसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं, या डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो स्टैंड, ये जो पिंक कलर के आपको स्टैंड दिख रहे हैं, ये हमारे कौन से स्टैंड थे, ये जनक डीएनए था। मान लो ये 3 एंड से 5 एंड और ये 5 एंड से 3 एंड। ये जो सिरे हैं, ये जो पिंक कलर के, ये कौन से, जनक। मान लो ये है, ये हमारे क्या है, जनक है। अब इस पर मान लो हमें नया डीएनए बनाना है, तो ये जो नया डीएनए बन रहा है वो किस पर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है कि नहीं है। अगर ये नहीं होता, जनक नहीं होता, तो ये जो नया डीएनए ये कैसे बन जाता। तो ये जो नया डीएनए वो किस पर निर्भर हो रहा, इस डीएनए पर। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर जो पॉलीमरेज काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज, वो किस पर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है। इसी के अलावा जैसे मान लो हमारा ये डीएनए, अब हमें क्या बनाना, आरएनए बनाना। क्या बनाना, आरएनए। तो आरएनए किस पर निर्भर है, डीएनए पर तो निर्भर है ना। अगर हमारा डीएनए नहीं होगा तो आरएनए कैसे बनेगा। अगर डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो आरएनए का निर्माण ही क्यों होगा, समझिए आप। तो आरएनए किस पर निर्भर हो गया, डीएनए पर निर्भर हो गया। लेकिन आरएनए का निर्माण कौन कराता, आरएनए पॉलीमरेज कराता। इसलिए इसका नाम हो जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब जो हमारा आरएनए बन रहा बेटा, वो किस पर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, डीएनए पर। इसलिए उसको हम बोलते हैं डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्यों, आरएनए का निर्माण हो रहा तो हम आरएनए पॉलीमरेज लेंगे, डीएनए का निर्माण होगा तो हम डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत बेटा, दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, आरएनए हो गया। अब क्या था, जब हम डीएनए का निर्माण कर रहे थे तो वहां पर तो केवल एक ही डीएनए पॉलीमरेज था। लेकिन जब हम आरएनए का निर्माण करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्यों, वहां पर डीएनए तो एक ही प्रकार का था हमने, लेकिन यहाँ पर आरएनए तो हमारे 3 प्रकार के हो गए ना, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो यहाँ पर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, इतना तो क्लियर है बेटा आपको कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये किसका निर्माण करता है, ये क्या हेल्प करता है, आरएनए के निर्माण में हेल्प करता है। ये आरएनए के निर्माण में हेल्प करता है बेटा। क्या करता है, आरएनए के निर्माण में हेल्प करता है। लेकिन अब यहां पर 3 प्रकार के आरएनए बने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब एमआरएनए बन रहा, अब टीआरएनए बन रहा, अब आरआरएनए बन रहा। तो ये डिसाइड करता है कौन सा, अपना आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, ये बेटा सेम रहेगा, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज और थर्ड आरएनए पॉलीमरेज। तो जब फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज होगा बेटा, तो ये बनाएगा अपना कौन सा आरएनए, आरआरएनए। ये कौन सा बनाएगा, आरआरएनए। जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा, ये रोमन अंक तो बेटा आपको जानते हो, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये अपना क्या होता है, थर्ड होता है, ये तो आपको पता है। तो हमारा क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जब हमारा फर्स्ट काम करता है तो किसका निर्माण होता, आरआरएनए का। किसका निर्माण होगा, आरआरएनए का। अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज, अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा तो वो किसका निर्माण करेगा, एमआरएनए का बेटा। किसका निर्माण करेगा, एमआरएनए का। अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करेगा तो वो किसका निर्माण करेगा, टीआरएनए का निर्माण करेगा। अब क्लियर है आपको। अब कैसे पता चलेगा कि किस आरएनए का निर्माण होगा, जो एंजाइम काम करेगा उसी आरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो यहां तक बेटा कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एंजाइम भी आपको बता दिया। और ये इसको ऐसा बोलते क्यों है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हो तो आरएनए का निर्माण होगा, फिर उसमें डीएनए का जिक्र क्यों कर रहे, क्योंकि जो हमारा आरएनए है वो डीएनए पर निर्भर करता है। बिना डीएनए के आरएनए का निर्माण नहीं होगा बेटा। यहां पर देखते हैं अनुलेखन इकाई की संरचनात्मक जीन के द्विरज्जुक का ही भाग, ये बता चुके हैं आपको। ठीक है, चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होती है, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलेखन केवल कैसा होता, एक दिशा में होता, 5वें सिरे से 30वें सिरे की ओर। ये तो आपको बता चुके कि जो आरएनए का निर्माण होता है वो कैसा होता, 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर क्या होता, काम करता।
और ये काम इस तरीके से, मतलब इसका निर्माण क्यों होता? क्योंकि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता वो केवल एक ही दिशा में काम कर सकता है, 5वें से तीसरे सिरे की ओर ही अपना क्या बना पाएगा? आरएनए बना पाएगा। जैसे क्या होता है इसमें रिवर्स गियर नहीं है कि अपना उल्टी दिशा में भी चलने लगे, एक ही दिशा में क्या होता है ये आगे बढ़ता जाता है। रज्जुक जिसमें क्या होगा? ध्रुवत 3 एंड से 5 एंड होगा, मतलब जो हमारा डीएनए बना है, ये हमारा डीएनए बना, तो जिसका क्या होगा? 3 एंड से 5 एंड होगा, उसी पर क्या होगा? हमारे आरएनए का निर्माण होगा, और ये जो आरएनए बनेगा वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ बनेगा। यहां तक कोई भी दिक्कत है? मतलब जो हमारा क्या है? डीएनए है, उस डीएनए का सिरा कैसा होना चाहिए? 3 से 5 एंड, तभी हमारा क्या होगा? जो आरएनए बनेगा वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ क्या होगा? उसका निर्माण होगा। ये आपको वहां पर पढ़ा भी चुके हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, तो आपको वहां यहां समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यह क्या कहलाती है? टेम्पलेट स्टैंड कहलाती है। तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि जिस अपना क्या होता, जिस डीएनए स्टैंड पर आरएनए का निर्माण होता, उस हम रज्जु को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, सांचा बोलते हैं। बनी सी बात है, सांचे की तरह तो काम करेगा ही, जिस पर हम आरएनए का बनाएंगे, आरएनए का निर्माण करेंगे, वो वाला डीएनए का स्टैंड या रज्जु क्या कहलाएगा? सांचा डीएनए कहलाएगा, या सांचा रज्जु या टेम्पलेट रज्जु, जो भी आप बोलना चाहे। अब हम यहां पर देखते हैं अनुलेखन इकाई व जीन। अब अनुलेखन इकाई के बारे में आपको बता चुके थे, मैक्सिमम चीजें आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो चीजें हैं ये भी सब आपको क्लियर है, आपको थ्योरी बस रीड करानी है। यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा सिस्टोन है, सिस्टोन डीएनए का वह खंड होता है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। देखो अब यहाँ पर जो सिस्टोन की बात की गई होती है, डीएनए के क्या होते हैं? जैसे मान लो ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। तो डीएनए के आपको बताया था कि सभी भाग से क्या होता? आरएनए का निर्माण नहीं। जिस भाग से क्या होगा? आरएनए का निर्माण होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड या कोडिंग रज्जु। जिससे डीएनए का निर्माण नहीं, वो सॉरी डीएनए बोल रहे हैं बार बार, आरएनए का निर्माण नहीं होगा। डीएनए की जिस भाग से आरएनए का निर्माण नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग रज्जु बोलेंगे। तो कोडिंग रज्जु को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। अगर सिस्ट्रॉन से एक आरएनए बन रहा या एक प्रोटीन के बनने के लिए इंफॉर्मेशन आ रही तो उसे हम मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। अगर एक अपने सिस्टोन से या मान लो एक स्ट्रक्चरल जीन से एक से अधिक इंफॉर्मेशन जा रही है, एक से अधिक आरएनए बन रहे, तो वो क्या हो जाएगा? अपना पॉलीसिस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्टोन। तो जो मोनोसिस्टोनिक का कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? किसमें होता है? अपने, जैसे मान लो जैसे ये हमारा डीएनए, ठीक है, तो ये जो डीएनए है यही अपना क्या है? एक हिसाब से सिस्टोन है। क्या है? सिस्टोन की तरह काम कर रहा, मतलब इससे हमें आरएनए बना। अगर इससे हमारे क्या हो जाए? कई सारे आरएनए बन जाए, और इससे क्या हो जाए? एक आरएनए बने, तो ये हमारा क्या हो जाता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉलीसिस्टोनिक का केस है। किसका केस है बेटा? पॉलीसिस्टोनिक का। अगर क्या हो रहा? हमारा एक आरएनए बन रहा, तो वो हमारा कैसा? मोनोसिस्टोनिक। आपको नाम से ही पता चल रहा, मोनो का मतलब होता है बेटा एक, तो मोनोसिस्टोनिक हो गया। ये क्या हो गया? ये मोनोसिस्टोनिक हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है? और ये जो मोनोसिस्टोनिक होता है, ये लक्षण किसका है? यूकैरियोटिक का बेटा। ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये इन्हीं का लक्षण होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये बैक्टीरिया वगैरह होती है बेटा। आपको पता हो जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो सभी अपने किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत है? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते। अब क्या होता है? तो ये अपना आगे समझ में, देखो यहां पर लिखा भी है, अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं तथा पॉलीसिस्टोनिक किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अब मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का मतलब आपको बता चुके हैं। यूकैरियोट में संरचनात्मक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करती है। मान लो हमने एक आरएनए बनाया, उस आरएनए से अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो रहा, क्या हो रहा? एक हमारी प्रोटीन बन रही, तो हमारा कैसा कहलाएगा? मोनोसिस्टोनिक कहलाएगा। अगर हमने स्ट्रक्चरल जीन से या संरचनात्मक जीन से हमने क्या बनाया? आरएनए बनाया, और उस आरएनए से क्या होगी? बहुत सारी क्या बन गई? अपनी प्रोटीन बन गई, तो उसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीपेप्टाइड का बेटा मतलब होता है प्रोटीन की चेन से। आप समझते हो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? कई सारे जब हमारे एमिनो एसिड लग जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और जब वही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? बहुत अच्छी तरीके से क्या होती है? कुंडलित होकर के क्या होती है? मतलब एक संरचना बना लेती है, तो हम क्या बोलते हैं? उसे प्रोटीन बोलते हैं। इसलिए इसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक से ज्यादा का करती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। यूकैरियोट्स में जीन विखंडित होते हैं डीएनए की कूट लेखन या अभिव्यक्ति। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक होते हैं, जब हम आपको संरचना बताएंगे कि हमारा आरएनए कैसे बन रहा, तो वहां पर इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो हम कहां पहुंचते हैं? अपने किस पर पहुंचते हैं?
जो हमारा क्या होता है संरचना वाला, जैसे अब डीएनए का हमें क्या करना है, एक्चुअल में देखना कि संरचना उसकी होती कैसी है, हमारी जो डीएनए की संरचना होती क्या है। उसके पहले भी आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दें, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, अपना डीएनए पॉलीमरेज के साथ वो ऐड क्यों होता है, और अपना क्या होता है रो फैक्टर क्या होता है, ये भी आपको बताना। इसके पहले आपको बता दें कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होते हैं। ये वर्ड आपने सुने होंगे, एक अप स्ट्रीम बर्ड के बारे में सुना होगा और एक डाउन स्ट्रीम बर्ड के बारे में सुना होगा। तो आपको पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाते हैं। यहां पर आते हैं हम डायग्राम पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा मान लो डीएनए है, पूरा क्या है डीएनए। जैसे आपको ये जो रेड कलर की संरचना दिख रही है, ये हमारी क्या उन्नायक है, उन्नायक या प्रमोटर। क्या है बेटा, उन्नायक या प्रमोटर है। ये क्या है, उन्नायक या प्रमोटर है। ये जो बीच वाली भाग है, यहां से शुरू हुई है और यहां तक आई है, तो ये हमारी कौन सी है, संरचनात्मक बेटा। कौन सी, संरचनात्मक। आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो एनसीईआरटी बुक आप ओपन कीजिए, इस डायग्राम पर आ जाइए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको टेम्पलेट लिखा दिख रहा, तो हमारा जो टेम्पलेट की तरह काम करता था वो कौन सा, तीसरे सिरे से पांचवें सिरे वाला जो डीएनए होता वो किसकी तरह काम करता था, टेम्पलेट रज्जुक। मतलब इसी पर हमारा क्या होगा, आरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा बेटा। इतना क्लियर है। यहां पर आप लास्ट में देख रहे होंगे समापक, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये समापक, मतलब यहां से आरएनए बनना शुरू हुआ, यहां से यहां तक आएगा और जैसे इसको टच करेगा आरएनए का निर्माण क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता, आरएनए बन जाता। ये जो हमारा आरएनए है, ये हमारा आरएनए बन गया। ये आरएनए हमारा बन के यहां से आ जाता। शुरू कहां से हुआ था बेटा, यहां से शुरू हुआ था, यहां से मान लो यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया और क्या हो गया, फिर बाद में बन करके वो क्या हो गया, अलग हो गया। ये हमारा आरएनए इस तरीके से आ जाता। देखो इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाएं भी, इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से ये क्या होता है, बाहर निकल के अपना आ जाता। अभी प्रक्रिया पूरी बताएंगे तो घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनुलेखन आरंभ। जो हमारा उन्नायक होता है या प्रमोटर होता है, यहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। अब आपको बताते हैं, जहां पर हमारा प्रमोटर जुड़ा रहता है, जहां पर हमारा जो हमारा रज्जुक है, जो हमारा क्या होता है, रज्जुक होता है। देखो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कोडिंग रज्जुक और टेम्पलेट रज्जुक। इन वर्डों के बारे में भी आपको बता दें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। देखो डीएनए के क्या है, दो स्ट्रैंड है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ये क्या है, यहां पर हमारा तीसरा सिरा और पांचवा सिरा, और ये हमारा क्या है, पांचवा सिरा और तीसरा सिरा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा वो किस पर होगा, तीसरे से पांचवे वाले जो हमारा रज्जुक है उस पर होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टेम्पलेट। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको टेम्पलेट। टेम्पलेट बेटा वह होता है जिस पर क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण। अब ये हमारा क्या होता है, टेम्पलेट। और ये हमारा क्या होता है, कोडिंग होता है। ये हमारा क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है या कोडिंग रज्जुक, जो भी आपको सही लगे वो आप याद कर सकते हैं। जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है या कोडिंग रज्जुक होता है, ये क्या होता है, आरएनए के पूरक होता है बेटा। यहां पर जो भी आरएनए बनेगा, मान लो यहां पर जो भी आरएनए बनेगा, उस आरएनए पर जो भी क्या होंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, वो क्या होंगे, इस वाले स्ट्रैंड के क्या होंगे, समान होंगे। मतलब इसकी क्या कर रहे होंगे, पूर्ति कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। वैसे काम पूरा क्या करता अपना, टेम्पलेट करता, और नाम किसका होता, कोडिंग का। जैसे कहते नहीं है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा, मतलब कृष्ण भगवान की कृपा से, कृपा वो कर रहे हैं, नाम केवल मेरा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कृपा कौन करता है, टेम्पलेट वाला करता। नाम किसका होता, कोडिंग रज्जु का होगा। अभी आपको समझ में आएगा कैसा नाम होता, वो भी आपको समझ में आएगा। तो आपको ये बताना था हमें, हमारा जो उन्नायक होता है, क्या होता है, उन्नायक। जिस तरफ हमारा क्या होता है, उन्नायक लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। जैसे ही, अब जैसे मान लो यहां से हम इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, डाउन तरफ जा रहा है। मान लो ये यहां से शुरू हुआ, तो ये मान लो इसको हाई बोल दिया, तो इसको बोल दिया हमने अप स्ट्रीम। और ये यहां से, जैसे यहां से शुरू होता है और यहां तक, ये हमारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अब हम खत्म होने की कगार पर जा रहे हैं। यहां से हमने शुरू कर दिया, अब यहाँ पे हमें खत्म होना लास्ट में जाकर के। तो ये जो प्रमोटर वाला भाग होता है, जहां पर हमारा क्या होता है, प्रमोटर लगा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और उसके बाद के जो शेष भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ये वर्ड आपको याद रखना। अब हम क्या करते हैं, अपने कहां बढ़ते हैं, अब आरएनए का निर्माण कैसे होगा, रो फैक्टर क्या है, सिग्मा फैक्टर क्या है, इन सब के बारे में हम आपको करते हैं अभी आगे बताते हैं। इस लेक्चर में हम करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा बढ़ना है हमें अपनी कहां पर, मैकेनिज्म की तरफ। कहां बढ़ना, मैकेनिज्म या क्रिया विधि। मतलब जो हमारा आरएनए बनना था या बनना है, वो कैसे बनना है और कैसे बनेगा, ये आपको समझना है। अभी तक आप सुनते आए आरएनए आरएनए आरएनए, कैसे बनेगा आखिर आरएनए।
अब आ गए हम उस पड़ाव पर जहां पर हमें क्या देखना है, आरएनए कैसे बनता है। तो आपको बता दें कुछ टर्म है जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे डीएनए पॉलीमरेज हुआ था, या सॉरी जब अपना क्या था डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, तो वहां पर भी क्या थे, कुछ एंजाइम हमने यूज किए थे। तो यहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं है कि बिना एंजाइम की कोई प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा आपको एंजाइम नहीं याद करने हैं, वहां पर तो काफी एंजाइम थे, यहाँ पर केवल एक ही एंजाइम होता जो सब काम कर लेता है। लेकिन कुछ और कारक होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो उन कारक के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना, आरएनए पॉलीमरेज के। वहां पर किसके बारे में पढ़ा था हमने, डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए पॉलीमरेज था वो डीएनए बना रहा था, आरएनए पॉलीमरेज है तो क्या बेटा बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब जो दूसरे नंबर पर पढ़ना है हमें किसके बारे में पढ़ना, सिग्मा कारक के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना, सिग्मा कारक। और तीसरे नंबर पर होता अपना रो कारक। क्या होता, रो कारक। अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया था, अनुलेखन इकाई के बारे में। तो वहां पर आपने कुछ क्या पढ़े थे, हिस्से पढ़े थे। और नायक पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, अपना समापन वाला भाग पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, और अपना कौन सा स्ट्रक्चरल जीन वाला संरचनात्मक जीन भी था। लेकिन हमें जरूरत है अभी यहां समझाने की आपको प्रमोटर वाला भाग और टर्मिनेटर वाला भाग। तो जो हमारा प्रमोटर वाला भाग या उन्नायक वाला भाग था, वहां से क्या होना था, अनुलेखन शुरू होना था और खत्म कहां होना था बेटा, समापक। उसका नाम से ही पता चल रहा, समाप्त हो रहा, टर्मिनेट हो रहा, क्या हो रहा, समापन। तो वहां पर हमारा क्या हो रहा था, आरएनए बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो हमारे ये है आरएनए पॉलीमरेज है और सिग्मा कारक है और रो कारक है, वो काम कैसे करते हैं तो आपको हम बताएं। जैसे ये है, यहां पर अपना क्या लगा है, अपना उन्नायक लगा, इसको हमने क्या बोला, अप स्ट्रीम बोल दिया। क्या बोल दिया, अप स्ट्रीम। यहां पर हमारा समापक है, इसको हमने क्या बोल दिया, डाउन स्ट्रीम बोल दिया। क्या बोल दिया, डाउन स्ट्रीम। जो हमारा समापक होता है बेटा, इसको ये मतलब इसको क्या बोल देते हैं हम, डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं। और जो हमारा उन्नायक होता है इसको हम अप स्ट्रीम बोल देते हैं। तो जो अब हमारा क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता, आरएनए को बनाना। ये क्या करता, आरएनए का निर्माण करता। तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें, सिग्मा कारक और रो कारक की। तो आपको एक चीज और बता दें बेटा, कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है इसकी आंख नहीं होती। मतलब ये उन्नायक और समापक को पहचान नहीं सकता। मतलब ये कहीं भी पहुंच जाए, पता चला उन्नायक के पास पहुंच जाए, पता चला समापक के पास पहुंच जाए, अभी प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है वो समापक के पास पहुंच जाए। तो ये क्या करता है, इसको मतलब आंखें देने का काम कौन करता है, जो वो डंडी होती है ना अंधे व्यक्तियों के पास, तो जो वो डंडी का काम होता है रास्ता दिखाने का, तो वही काम होता है अपने किसका, सिग्मा कारक का और रो कारक का। ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो ये क्या करती है, सिग्मा कारक होती है, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाती है। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये हमने क्या बना लिया अपना, हमने ये हमारा क्या बन गया, आरएनए पॉलीमरेज बन गया। क्या बन गया, आरएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर हम लिख भी दें, ये हमारा क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बन गया बेटा। और यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा फैक्टर है बेटा। हमारा ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। और ये मान लो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटर फैक्टर, सॉरी रो फैक्टर है हमारा। ये क्या है, हमारा रो फैक्टर है। इनके जैसे नाम लिख दें हम ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, सिग्मा फैक्टर है। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर है। और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा रो फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है बेटा कारक होता है। क्या होता है, कारक। तो यहां पर बहुत परेशान नहीं हो जाना अंग्रेजी के वर्डों से। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सिग्मा फैक्टर आए और इसके साथ क्या हो जाए, जुड़। इसको पहले थोड़ा सा घुमा ले, ऐसा कर। जैसे मान लो अब ये आया इसके साथ और ये आकर के इसके साथ जुड़ जाए, तो अब हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, जब क्या होगा, हमारा सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया, तो अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचेगा, प्रमोटर के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, उन्नायक के पास। और आरएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब जैसे मान लो यहां पर ये दो स्ट्रैंड थे, ये यहां पर दो स्ट्रैंड है, ठीक है। यहां वाला ये जो भाग है ये क्या है, प्रमोटर है। और ये यहां वाला भाग क्या है, टर्मिनेटर। इसको बेटा पी से दिखा दी, ये पी है और ये अपना क्या है, टी है। अब क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये लिखा, अगर हमारा ये कहां आ गया, प्रमोटर वाले भाग पर आ गया। कहां आ गया, प्रमोटर वाले भाग। तो अब क्या होगा, आरएनए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आरएनए का निर्माण शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्या होता, आरएनए मान लो 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से हमारी ये न्यूक्लियोटाइड है। तो मान लो जब 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो इतना आरएनए का मान लो इतना छोटा सा कोई हिस्सा बन गया, आरएनए का बनना शुरू हो गया। तो जैसे ही क्या होता, थोड़ा बहुत आरएनए बन जाता है,
तो ये जो हमारा क्या है बेटा, ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर है ये बेटा यहां से अलग हो जाएगा, यहां से क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब केवल जो अकेली जननी जननी है वो किसकी है भैया, जो वो अकेले इसको घूमना है, क्या हो गया भाई, इसको बुरा मान गया क्या। अब जो अकेली जननी है बेटा, क्या हो, चलो अब जो अकेली जननी है, अब वो किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज की। अब ये अकेला अकेला भागेगा, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, हमने ये आरएनए पॉलीमरेज बना लिया। अब देखते हैं क्या हुआ था, क्या हुआ था, एक बार हमारा क्या हुआ, आरएनए का निर्माण शुरू हो गया, मान लो थोड़ा सा भी आरएनए बन चुका, अब क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो चुका, अब इंजन धक 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 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारा क्या है, यहां से मान लो थोड़ा सा आरएनए बन गया, तो अब ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही कहां पहुंचेगा, टर्मिनेटर वाले एंड पर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, ये जो हमारा समापक वाला स्थान है वहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो तुरंत तुरंत दौड़ लगा करके रो फैक्टर आ जाएगा, तुरंत दौड़ लगा करके क्या होगा, अपना रो फैक्टर आ जाएगा और तुरंत इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही रो फैक्टर इसके पास आकर के जुड़ेगा तो आरएनए क्या होगा कि आरएनए की जो आगे बढ़ने, आरएनए का जो निर्माण आगे चल रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा। इतना समझ में। सबसे पहले क्या होगा, चलो इसको फिर से हम वहीं पहुंचाते हैं, इनको इनकी सबकी जगह पर पहुंचाते हैं। ये हमारा यहाँ पर रो फैक्टर है, ये हमारा यहाँ पर सिग्मा फैक्टर है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर आरएनए बेटा पॉलीमरेज है। सबके साइन आप समझ लेना। सबसे पहले होगा क्या, सिग्मा फैक्टर किसके साथ जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अब ये दोनों जब जुड़ गए तो कहां आए, अपने प्रमोटर के पास आए। कहां आए, प्रमोटर। जब प्रमोटर के पास आएंगे तो आरएनए का निर्माण शुरू होगा। जब थोड़ा बहुत आरएनए बन जाएगा तो तुरंत हमारा सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अकेला हो जाएगा। क्या, देखो भाई हमने अपना काम कर दिया, अब तुम अपनी आगे की यात्रा खुद से तय करो, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज कहता है हाँ भाई अब तुम्हें रास्ता तो दिखाई दे गया, हमें सीधे सीधे जाना है। तो क्या करेगा, वो सीधा सीधा चला आएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक चौकीदार, मान लो यहाँ पर एक दरवाजा है, कोई महल है, वहां पर एक चौकीदार है, वो खाना खाने चला गया, ठीक है। अब उसने देखा कुछ आ रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वहां से तुरंत दौड़ते हुए आएगा कि रुको रुको भाई ऐसे नहीं आना, बस यहीं तक दरवाजा था, इसके बाद आप वापस जाइए। तो यहाँ जैसे ही क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अपना पहुंचता है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो तुरंत ये वाला चौकीदार यहाँ से भागते भागते आएगा, इसके पास जुड़ जाएगा कि रुको ठहरो, अब यहाँ से क्या आप वापस जाइए, हो गया जितना करना था आपको, जितना चलना था चल लिया। यहाँ पर आपका क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। इस प्रकार से प्रक्रिया बेटा क्या होती है, प्रक्रिया अपनी पूर्ण होती है, ठीक है। अब आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि अब हो गया, बस आपको इनके बारे में बताना था तो आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप समझो आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, आरएनए के निर्माण में करता है, सहायता करता है। यही एंजाइम होता है जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। और जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, अपनी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ करके आरएनए की जो प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया या अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करता है। उसको क्या करता है, शुरू करता है। और हमारा जो रो फैक्टर है ये क्या करता है, किसकी, अनुलेखन की प्रक्रिया को करता है, समाप्त करता है। इसलिए इसको क्या, ये कहां लगता है, समापन वाले स्थान पर लगता है बेटा। अब इनको क्या करते हैं, इनकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। इसको हमने नाम दिया था बेटा आरएनए पॉलीमरेज। इनके सबके बेटा आपको काम पता चल गए, इनके काम हैं क्या क्या, ठीक है भाई। देखो अब हमारा जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है वो तीन क्या होती है, चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। पहले नंबर पर क्या होती है, प्रारंभन, दूसरे नंबर पर आती है दीर्घीकरण, और चौथे नंबर पर क्या आती है, समापन। क्या आती है, समापन। तो जो हमारी प्रारंभन होती है, इनिशिएशन, उसमें क्या हो रहा था आपको पता, उसमें क्या था, जब हमारा सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा और कहां आ गया, उन्नायक वाले भाग पर आ गया, उन्होंने क्या किया, आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्रारंभन बोल दिया। क्या बोल दिया, प्रारंभन। इसके बाद सिग्मा फैक्टर तो अलग हो जाएगा, अब कौन बचा अपना आरएनए पॉलीमरेज। अब वो क्या करेगा, इस वाली पूरी चेन में यहां से जो अपना कौन सा स्ट्रक्चरल जीन वाला बेटा भाग था, ये वाला कौन सा था, स्ट्रक्चरल जीन वाला, संरचनात्मक जीन वाला भाग होता। इसमें ये क्या करता, अकेला दौड़ता रहता और इसी दौरान क्या होता, आरएनए के निर्माण चलता रहता है। तो क्या होगा, इस वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, दीर्घीकरण। मतलब शुरुआत में आरएनए हमारा इतना बना था, लास्ट में हमारा ये आरएनए बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो आरएनए का बढ़ना दीर्घ हो रहा, आरएनए पहला इतना था, इतने से इतना होता गया होता गया, आगे लास्ट में क्या हो गया, आरएनए बहुत बड़ी चेन बन गई। तो मतलब दीर्घीकरण हो रहा है ना, एलोंगेशन, आरएनए का क्या हो रहा है, एलोंगेशन। तो ये वाला जो भाग होता है इसमें क्या करता है, इतने से यहां से लेकर के इस वाले भाग में क्या होता है, हमारा आरएनए का क्या होता है, एलोंगेशन। आरएनए की चेन क्या होती है, लंबी होती है। और जो कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही क्या होता है, टर्मिनेटर वाले भाग पर आ जाता है, कौन, अपने आरएनए बनते बनते आरएनए पॉलीमरेज कहां था, आरएनए टर्मिनेटर पर आ जाता।
वो टर्मिनेटर वाले। और ये जो भाग हैं ये किसके भाग थे? अपने अनुलेखन इकाई के भाग थे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताइए। अब इतने जल्दी तो भूल नहीं गए होंगे आप। जैसे ही यहाँ पर आता है तो क्या होती है, आरएनए की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रुक जाती है, और यहाँ से आरएनए क्या होता, निकल करके अलग हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये और भी फंक्शन करता। अब पहुंचिए आप कहां पर, डीएनए रेप्लिकेशन पर। कहां पहुंचना आपको, डीएनए रेप्लिकेशन। वहां पर आपको बेटा बताया था हमने, जब अपना डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा रहे थे, वहां पर आपको टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, इन सब एंजाइम के बारे में बताया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है बेटा वो क्या होता है, कॉइल होता है। क्या होता है, कॉइल होता है। तो उसको अनकॉइल करने के लिए, मतलब उसको कुंडलाइन को खत्म करने के लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए। मान लो जुड़े हुए थे, इनको सीधा करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते, तो वो कौन से थे, अपने टोपोआइसोमरेज। इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, वो कौन सा था, हेलिकेज। लेकिन यहां पर क्या होता है, केवल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो क्या करता, खुद सब काम कर देता है। बस उसको केवल इतनी जरूरत है कि एक अंधे की लाठी की जरूरत है। ये व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा अंधा होता है, इसको ये पता नहीं चलता कि मुझे जाना कहाँ है, बाकी तो ये सब कर लेगा। तो इनको जो अंधे का जो लाठी वाला काम करते हैं वो अपने सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर करते हैं। इतना क्लियर है? तो आरएनए पॉलीमरेज की काम समझ में आ गया। यही क्या करता है, डीएनए को खोलने का काम करता है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सवाल कि डीएनए तो लिपटा था, वहां पर तो टोपोआइसोमरेज लगे थे, हेलिकेज एंजाइम लगे थे, लेकिन यहां पर तो भैया ने केवल एक ही एंजाइम बनाया, वो तो निर्माण ही कर रहा है बस। लेकिन वहां पर डीएनए पॉलीमरेज तो ये सब काम कर नहीं रहा था, वो राजा व्यक्ति था। आपको बता भी चुके थे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या था, राजा व्यक्ति था। क्यों? आपको याद होगा वहां पर क्या, उसे प्राइमर की आवश्यकता थी। उसने कहा था तो हमें प्राइमर नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है ये बहुत सज्जन व्यक्ति होता है। ये कहता मैं सब काम कर लूंगा, बस आप थोड़ा सा ही करिए, मुझे रास्ता पार करा दीजिए, बाकी तो मैं चला जाऊंगा अपने घर। तो रास्ता पार कराने का काम करते हैं सिग्मा फैक्टर और बेटा रो फैक्टर, इनके काम होते हैं। इतना क्लियर है हमारा? अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम अगर हम आपको लाए होंगे वैसे तो आपको दिखाते हैं। देखो क्या हुआ, ये हमारा पूरा डीएनए, क्या है, डीएनए। एक चीज और आपको बताएं, आपने नोटिस किया होगा कभी जैसे अरे जैकेट या कुछ तो पहना होगा जो जिसमें जिप लगी रहती है, तो उसमें जो हमारी जिप होती है ना बेटा, जैसे जिप होती है, जैसे मान लो यहाँ से पूरी जिप हमारे पास तो है नहीं है, लेकिन आप पहने हैं, नहीं पहने हो तो अभी सर्दियां आ रही हैं, जैकेट तो पहनोगे। उसमें क्या होती है, जैसे जिप होती है हमारी, देखो क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, डीएनए है बेटा, ये हमारा क्या है, डीएनए। इस तरीके से क्या है, कुंडलित है। अब मान लो आपको जिप पता है, जिप जो चैन वगैरह में लगी रहती है, इस तरीके से कुछ भी बना दो, ठीक है बेटा। जैसे मान लो हमने इसको क्या किया, ये जिप लगाई यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे वहां पर क्या था कि अपन पूरा डीएनए खोल ले रहे थे, मतलब जितनी हमें क्या करनी थी, रेप्लिकेशन करनी थी, तो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा बेटा, ये आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा था कि चैन हम खोलते, जैसे आगे बढ़ाते जाती है वो जिप, तो हमारे जो स्वेटर होता है वो खुलता जाता है। इतना क्लियर है? जहां तक वो पहुंचती जाएगी वहीं का हिस्सा खुलता है। ऐसा नहीं कि आपने यहां शुरू किया और नीचे की पूरी खुल जाए। तो जैसे ही वो टच होता जाएगा आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ जैकेट क्या होती, खुलती जाती। इसी तरीके से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये भी वर्क करता है। ये क्या करता है, जैसे ही बेटा ये आगे डीएनए में बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उतना हिस्सा क्या होता, खुलता जाएगा। लेकिन हमारा जिप में ऐसा तो होता नहीं है कि हमने ऐसे खोला और पीछे से वो बंद होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होने तो हम उतार ही नहीं पाएंगे, समझे। हमने ऐसे खोला तो पीछे खुला ही रह जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितने में आरएनए बनता जाएगा बेटा, वो पीछे का सब फिर से वो बंद होता जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, डीएनए, ठीक है, क्या है, डीएनए। अब यहां से क्या है, मान लो अपना ये जो हमारा जिप है, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये खोलता जाएगा, और ये जो पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग फिर से क्या होगा बेटा, बंद होता जाएगा। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा, और पीछे वाला हिस्सा क्या होता, बंद होता जाएगा। अब हम कहां पहुंचते हैं, अपने एनसीईआरटी वाले डायग्राम। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ हमारा, सिग्मा फैक्टर किसके साथ, ये जो हमारा है आरएनए पॉलीमरेज, ये जो ऑरेंज कलर का बेटा आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज है। ये हमारा है आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। इतना क्लियर है? तो आप देख रहे हो शुरुआत में ये जो हमारा प्रारंभ वाला स्टेट है, ये वाला, इसमें क्या हुआ, हमारा सिग्मा फैक्टर किसके साथ जुड़ गया, किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया। इसने क्या किया, किसकी प्रक्रिया शुरू की, आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, ठीक है। अब यहां पर मान लो थोड़ा बहुत उसने क्या बनाया, आरएनए बना दिया। जैसे यहां पर ये डीएनए, ये हमारा क्या है, डीएनए। यहां पर क्या होगा, हमारा रो फैक्टर है, और इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, इसके साथ हमारा सिग्मा फैक्टर लगा है, ये बेटा लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहां से मान लो थोड़ा सा क्या होगा, आरएनए
ये बन गया हमारा, थोड़ा सा क्या हुआ, आरएनए बन चुका, दिख रहा है बेटा आपको। अब क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे इतना बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और आरएनए हमारा क्या होगा बेटा, बड़ा होता जाएगा। पहले इतना था, अब ये हमारा आरएनए क्या होगा, बड़ा होता गया। जैसे ही क्या होगा, कहां पर आ जाएगा, अपने समापन बिंदु पर आएगा। जैसे मान लो यहां पर अपना क्या था, समापन बिंदु था, तो यहां पर तुरंत अपना क्या आ जाएगा, भागती भागती रो फैक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, रो फैक्टर आएगा। जब रो फैक्टर आ जाएगा बेटा, तो ये जो हमारा आरएनए बन रहा था बेटा, ये जो हमारा आरएनए बन रहा था, ये क्या होगा, अलग हो गया। इसके बाद ये जो हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, ये बेटा आरएनए हमें ये मिल जाता है, ये हमें क्या होता है, आरएनए मिल जाता है। इतना क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत? वैसे बेटा बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ था हमारा, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप समझिए। सिग्मा फैक्टर जोड़ा किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। उन्होंने क्या किया, आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। कितना थोड़ा बहुत उन्होंने आरएनए बना दिया। इसके बाद जैसे ही क्या होता है, आरएनए की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है कि भाई हमने रास्ता आपको पार करा दिया, अब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब कहता आरएनए पॉलीमरेज कहता हाँ हाँ भाई ठीक है, अब हम कर लेंगे, आपने इतना कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यहां मान लो हमारा क्या है, समापन बिंदु, यहां तो बराबर ये आरएनए की चेन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे भैया आप वो न्यूक्लियोटाइड लगा के क्यों नहीं बता रहे? तो न्यूक्लियोटाइड अभी बता दे रहे, लेकिन वैसे मैक्सिमम जो प्रोसेस है पूरी किसकी तरह है, जैसे हम डीएनए बना रहे थे। कैसे बना रहे थे, डीएनए। ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा बेटा, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, और क्या होगा, हमारा आरएनए इस प्रकार से बन जाएगा। बाद में जब समापन बिंदु पर पहुंचते हैं, तो हमारा रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होता है, आरएनए मिल जाता है। अब आपको याद होगा, हमने आपको 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रथम काम करेगा तो किसका निर्माण होगा, आरआरएनए का। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा तो किसका निर्माण होगा, अपने एमआरएनए का। अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करेगा तो किसका निर्माण होगा बेटा, अपना टीआरएनए का। ठीक है, अब यहां पर क्या होती है, एक चीज और आपको बतानी है। आपको कहा था हमने कि आपको जैसे 3 आरएनए तो बता दिए थे, बाकी एचएनआरएनए और एसएनआरएनए के बारे में आपसे कहा था कि बताएंगे। तो इस वाले लेक्चर में क्या होती है वो चीज बताते हैं। देखो, जब क्या होता है हमारा, ये देखो बेटा एचएनआरएनए है, जब क्या होता है, हाँ एनसीईआरटी डायग्राम आई है। जब क्या होता है हमारा, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता, तो किसका निर्माण करता, एमआरएनए का। तो आपको एक चीज बता, एमआरएनए का क्या होता, डायरेक्ट निर्माण नहीं होता। एमआरएनए बनने से पहले क्या होता, एक आरएनए बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं हम, एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं बेटा, एचएनआरएनए। अब इसका जो नाम है वो एचएनआरएनए कैसे, सबके नाम थे, जैसे मैसेंजर का काम कर रहा था तो एमआरएनए था, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था तो टीआरएनए था, राइबोसोम का निर्माण कर रहा था तो आरआरएनए था। तो इसका नाम एचएनआरएनए क्यों है बेटा, तो इसका नाम है एचएनआरएनए इसलिए क्योंकि ये करता हेटेरोजिनस, विषम बनाता। ये करना क्या बनाता, हेटेरोजिनस मतलब विषम। ये कैसा आरएनए होता, विषम आरएनए होता है। ठीक है, जैसे कैसे विषम होता है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कैसे विषम होता है। तो देखो भाई कैसे विषम होता है, जैसे हमारा ये आरएनए है पूरा। ठीक है, अब हम क्या करें, इस आरएनए के बीच बीच में, इस आरएनए के बीच बीच में हम क्या करें, कुछ और भाग लगा दें। जैसे मान लो ये हमने लगा दिया, ये हमने यहां पर लगा दिया। वैसे तो नॉर्मली हमारा आरएनए ये होता है इस तरीके से। ठीक है, 5 एंड से 3 एंड। ठीक है, लेकिन यहां पर आप आरएनए दिख रहे हैं कि इसमें 2 रंग दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं। अच्छा, वहां पर कलर नहीं दिख रहे, चलो इसको हम क्या करते हैं, दूसरा कलर कोई और भरते हैं। देखो अब आपको क्या हो रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 अलग तरीके के आपको क्या दिख रहे हैं, भाग दिख रहे होंगे। ये वाले आरएनए में इसमें आपको क्या है, 2 अलग तरीके के क्या होते हैं, भाग दिखते हैं। ठीक है बेटा, और ये होते भी हैं। ये कब बनते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एचएनआरएनए। इतना समझ में आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया, एचएनआरए। क्यों बोल दिया, ये क्या विषम है, मतलब 2 भागों से मिलकर के बना, हेटेरोजिनस न्यूक्लियस आरएनए होता है। अब न्यूक्लियस आरएनए क्यों, यहाँ पर केंद्रक में तो बनता है इसलिए उसको हेटेरोजिनस न्यूक्लियस आरएनए बोलते हैं। तो ये जो भाग हैं, ये जो 2 भाग दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। आरएनए के पास बेटा इंफॉर्मेशन है ना प्रोटीन बनाने के लिए। तो क्या होता है, जो हमारा एचएनआरएनए होता, इसमें कुछ ऐसा भाग होता है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। इसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रॉन बोलते हैं। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। और ये जो वाला भाग होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोटीन को कोड करने वाला है,
कोड मतलब लेख करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इसके पास क्या, नो इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए इनके पास कोई सूचना नहीं है बेटा। तो इनको हमने क्या बोल दिया, इंट्रॉन बोल दिया बेटा। इनको क्या बोल दिया, इंट्रॉन। फालतू की चीज होती है, इसको अभी हमें काट के अलग करना है, इसको हमें काट करके क्या करना, अलग करना। और ये जो हमारा एक्सॉन होता, इसके पास होती है इंफॉर्मेशन, हैव इंफॉर्मेशन, हैव इंफॉर्मेशन किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए बेटा। इसके पास सूचनाएं होती हैं किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए। इतना क्लियर है। तो जो हमारे एचएनआरएनए की दो भाग दिख रहे हैं आपको, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। जो हमारा एक्सॉन वाला भाग होता है, इसके पास सूचनाएं होती हैं। क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। जैसे मान लो ये क्या है, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है बेटा, ये पेन होता है, ये पेन होता है, ये वाला नहीं दिख रहा है आपको, चलो मान लो आपने कोई पेन देखे होंगे, उस पेन के अंदर रिफिल होती है। तो जो रिफिल होती है, केवल उसी के पास क्या होता है, लिखने के लिए इंक होती है, लेकिन बाकी पार्ट तो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है ना, फालतू। अगर उसको हम अलग भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये जो आरएनए बन जाता है, पूरी चेन एक प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मतलब बनी रहे। ऐसे टुकड़े टुकड़े में पड़े रहेंगे वो केंद्रक में, तो उनको दूर से समेटने में भी क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। तो ये मान लो सपोर्ट का काम कर देते हैं। इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं बताया गया, एनसीईआरटी में भी इनका कोई जिक्र नहीं है। बस ये बताया गया कि हमारा जो इंट्रॉन होता है, इसके पास कोई भी क्या होती है, सूचना नहीं होती है प्रोटीन के निर्माण के लिए। इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। इसलिए इनको करते हैं, काट करके अलग कर देते हैं। और ये जो हमारा एक्सॉन वाला भाग होता है, इनके पास क्या होती है, प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचनाएं होती हैं। ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना, हमारे पास एचएनआरएनए आ गया। अब हमें एचएनआरएनए से हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए बना। डायरेक्ट एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा बेटा। पहले हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, पहले किसका निर्माण करेगा, पहले वो निर्माण करेगा किसका, एचएनआरएनए का। किसका निर्माण करेगा, एचएनआरएनए का। एचएनआरएनए बन जाएगा तो उसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं एचएनआरएनए। एक होता है एक्सॉन वाला भाग, एक होता है इंट्रॉन वाला भाग। तो जो इंट्रॉन वाला भाग होता है, उसके पास कोई भी सूचना नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए। और जो हमारा एक्सॉन वाला भाग होता है, उसके पास क्या होती है, सूचनाएं होती है। तो फालतू चीज को तो हम काट के अलग कर देंगे ना, क्या करेगा फालतू चीज, तो हम क्या करेंगे, इंट्रॉन वाले भाग को काट करके अलग करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो प्रोसेस होती है, तीन पदों में होती है। पहली होती है कैपिंग, दूसरी होती है टेलिंग, उसके बाद होती है स्प्लाइसिंग। जो मेन प्रोसेस होती है वो अपनी स्प्लाइसिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, जो हमारी क्या होती है कैपिंग, पहले तो आपको करते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दी तो आपको शायद समझ में आ जाए। चलो क्या करते हैं, कैपिंग या टेलिंग में बता दें आपको। जो हमारा कैपिंग होता है, कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ता है। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, आपको नाम लिख के बता दें। सबसे पहले क्या होती है, इसमें तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहले नंबर पर क्या होगी बेटा, अपनी कैपिंग होगी, कैपिंग होगी। दूसरे नंबर पर क्या होगी, टेलिंग होगी, क्या होगी, टेलिंग होगी। और तीसरे नंबर पर क्या होती है बेटा, अपनी स्प्लाइसिंग होती है। अभी इनके मतलब बता देंगे तो आपके इनके नाम भी क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी कैपिंग होती है, कैपिंग में क्या होता है, जो हमारा पांचवा सिरा होता है एमआरएनए का, पांचवा सिरा होती है। ये जो एमआरएनए बना है, इसका ये जो पांचवा सिरा है और ये तीसरा सिरा, तो पांचवें सिरे पर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन, हो सकता है बेटा थोड़ा स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है, पांचवें सिरे पर, किसके, आरएनए के पांचवें सिरे पर, एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए के पांचवें सिरे पर क्या जुड़ जाता, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ता। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टेलिंग, वो सॉरी कैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिंग के हिसाब से कैप लगा देना। जैसे ये पेन होता है बेटा, ये पेन होता, इस पेन के ऊपर ये ढक्कन लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, कैपिंग हो गया। क्या हो गया, कैपिंग हो गया। इसी प्रकार इसके बाद आती है हम क्या, टेलिंग। तो टेलिंग में क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, तीसरा सिरा होता है। ये जो हमारा तीसरा सिरा, इस तीसरे सिरे पर क्या होता है कि 200 से लेकर के 300 क्या होते हैं, एडिनोसिन आकर के, या मान लो एडिनोसिन एसिड या एडिनाइलिक एसिड आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कितने, 200 से 300, 200 से 300 अपने क्या होते हैं, एडिनाइलिक एसिड आकर के जुड़ जाते हैं। इसलिए इस वाले सिरे को हम क्या बोलते थे, पॉली ए टेल बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, ए मतलब एडिनोसिन से हो गया अपना, एडिनोसिन जो एसिड है उससे हो गया अपना। इसके बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग आती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन को काट करके अलग करना, इंट्रॉन
को काट कर अलग करना, इंट्रॉन को काट कर अलग करना अपना क्या कहलाता है बेटा? स्प्लाइसिंग कहलाता। क्या कहलाता? स्प्लाइसिंग। अब क्या होता, आपको एक आरएनए और बताया था, एसएनआरएनए। बहुत बेटा नहीं जाना आपको इतना बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा क्योंकि शायद एसएनआरएनए का जिक्र एनसीईआरटी में है भी। ठीक है, तो आपको पहले बता दिया एचएनआरएनए, उसका काम समझ में आ गया। अब आप क्या क्या होता है, जैसे मान लो इसमें से बीच बीच में से हम कुछ हिस्से इसके काट के अलग कर दें, तो ये टुकड़े इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो हमारा एमआरएनए बन पाएगा। तो इन टुकड़ों को, जो एक्सॉन के टुकड़े पीस बचे थे, उन पीस को जोड़ने का काम किसका होता है बेटा? एसएनआरएनए का होता। किसका काम होता? एसएनआरएनए। जो हमारा एसएनआरएनए होता है, ये प्रोटीन के साथ मिल करके सिनैप्स का निर्माण करता है। ये सिनैप्स क्या करते हैं? एक्सॉन को जोड़ने का काम करते हैं। बस इतना ही याद कर लेना, आपको बहुत है, पर्याप्त है। वैसे बोर्ड में ये नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नेट के भी होते हैं तो बताना जरूर हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आरएनए बना। क्या बना? आरएनए बेटा बना। आरएनए में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो दो कलर के, डिफरेंट कलर के आपको दिख रहा होगा आरएनए, दिख भी रहा वहां पर एनसीईआरटी का डायग्राम है। नहीं है तो आप बुक खोल करके भी देख सकते हैं, जैसे किसी को ना भी दिख रहा हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्या बना है? आरएनए बना हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है? आरएनए जो बना हुआ है। कौन सा? ये हमारा कौन सा आरएनए होगा बेटा? एचएनआरएनए है बेटा। ये कौन सा आरएनए है? एचएनआरएनए। जो हमारा एचएनआरएनए बना, इसमें दो भाग दिख रहे होंगे। यहां पर एक भाग अलग है, एक्सॉन और इंट्रॉन। इंट्रॉन के पास क्या होती है? नो इन्फॉर्मेशन, कोई सूचनाएं नहीं है। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। इसके पास क्या होती है? सूचनाएं होती हैं। तो इसको हमें काट करके क्या करना? अलग करना। तो यहां पर देख रहे होंगे पांचवें वाले एंड पर क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट हो गए तो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा। और पांचवें सिरे पर क्या होता है? अपने पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल भी बोलते हैं। जो हमारा एडिनाइलेशन का होता है 200 से 300 आकर के जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं बेटा? 200 से 300 जोड़ते हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? पॉली। पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब। तो इसको हमने क्या बोल दिया? पॉली ए पुच या पॉली ए टेल। टेल मतलब होती है पूंछ, ये इतना तो जानती हो, पूंछ जो बंदर की पूंछ होती है ना, वो आप जानते होगे। आच्छादन मतलब होता है कैपिंग करना। क्या करना? कैपिंग करना। तो ये आपको इतना क्लियर समझ में आ गई। यहां से हमने क्या किया? इनको ये जो एंट्रोन आपने ऐसे बना के, जैसे मान लो यहां पर क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ये हमारा एचएनआरएनए है। क्या है? एचएनआरएनए। ये हमारा एचएनआरएनए बना बेटा, ये हमारा एचएनआरएनए बना। ठीक है, तो हमने रेड वाले को एंट्रोन बोल देंगे। क्यों? रेड खतरे का निशान होता है ना। ये हमारा एक्सॉन हो गया। चलो मान लो जो हमारा रेड वाला हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया? एंट्रोन बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? एंट्रोन बोल दिया। अब हमें क्या करना है? एंट्रॉन को काट करके क्या करना? अलग करना है। एंट्रॉन को हमें काट के अलग करना। तो क्या होता, जैसे आपको भी पता है कि जैसे काट कर खींचते तो वो चीज कोई सिकुड़ जाती है, ऐसे गोल गोल बना के। देखो आपको बता रहे हैं अभी। तो यहाँ वाले हिस्से पर भी क्या करते हैं? इसको काट के अलग कर देते हैं। लो, नहीं तो यहाँ से अभी अपने पास क्या होना है? एक चमत्कार होना है। अभी अपने पास क्या होना है? एक चमत्कार होना है। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा एंट्रॉन था, ये एंट्रॉन क्या होगा? इस तरीके से क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे हमारा ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन यहां से ये अलग हो गए, ये इंट्रॉन अलग हो गए। अभी क्या बचे? टुकड़े बचे। अब इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए जो काम करता है वो एसएनआरएनए काम करता है। कौन करता है? काम करता है एसएनआरएनए। ये हमारा क्या होता है? आरएनए हमारा इस प्रकार से बन जाता है। और तीसरे नंबर, ये जो पांचवा सिरा है, ये पांचवा सिरा था, ये तीसरा सिरा था। पांचवें सिरे पर क्या जुड़ रहा था? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के क्या होता? जुड़ रहा था। और यहां पर क्या जुड़ रहा था? अपना एडिनाइलिक एसिड आकर के जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था? एडिनाइलिक एसिड आकर के जुड़ रहा था। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? और कितना जुड़ता है ये? 200 से 300 पॉली एडिना 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड क्या होती है? आपस में जुड़ते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल बोलते हैं। ए टेल। टेल मतलब क्या होती है? पूंछ बेटा, भाग होती है। क्या होती है? पूंछ। अब ये हमारे पास क्या हो गया? पूरी तरीके से हमें क्या मिल गया? एमआरएनए बेटा मिल गया। ये हमें क्या मिल गया? एमआरएनए मिल गया। ये हमारा क्या था बेटा? एचएनआरएनए था। क्या था बेटा? एचएनआरएनए। तो आपको यहां से पूरी क्लियर हो गए सब जितने प्रकार के आरएनए थे। अब तो नहीं कहीं घबराओगे कि नहीं भैया आपने वो चीज छोड़ दी, हाँ हमारे मैडम या सर ने तो स्कूलों में बताया था। बेटा यहाँ भी आपको बता दिया, कोई घबराने की बात है नहीं। तो अब क्या करते हैं? इनके नोट्स अब क्या करते हैं? रीड करा देते हैं। अपनी जो एमआरएनए की प्रक्रिया हो गई बनने की, वो पूर्ण हो चुकी है। आपको समझ में आ चुका। अभी जब नोट्स रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से आपको बता देंगे, वो हमेशा की तरह अपनी क्या है? आदत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉलीसिस्ट्रोनिक अनुलेखन इकाई पाई जाती है। ठीक है, ये तो बता भी चुके थे, फिर से लिख दिया हमने दोबारा। पॉलीसिस्ट्रोनिक इकाई पाई जाती है। इससे क्या होती है? कई सारे एमआरएनए बन जाए, अपने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से कई सारे एमआरएनए बन जाए या आरएनए बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक। यहां पर
अनुलेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सी? प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। प्रारंभन में क्या हुआ था? सिग्मा फैक्टर पॉलीमरेज के साथ जुड़ा, उसने थोड़ा सा आरएनए बना दिया, ये प्रारंभक की प्रक्रिया। उसके बाद बाकी का काम किसका था? आरएनए पॉलीमरेज, वो आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए का निर्माण करता जाएगा। ये क्रिया क्या होगी? दीर्घीकरण। तो जब लास्ट में अपने कहां पर टर्मिनेटर एंड पर या समापन बिंदु पर पहुंचता है आरएनए, तो वहां पर क्या होता है? रो फैक्टर आकर के क्या करता है? इस प्रक्रिया को रोक देता है कि चलो निकलो, हो गया। ठीक है बेटा, तुम नहीं निकल जाना, तुम्हें पूरा लेक्चर कंप्लीट करके जाना। ठीक है, यहां पर लिखा बेटा प्रारंभन। प्रारंभन का देखो, पढ़ लो। अनुलेखन की क्रिया में सहायक प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कारक या सिग्मा फैक्टर कहते हैं। यह अनुलेखन इकाई में प्रोमोटर को पहचानकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ डीएनए से बंध बनाता है। तो जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है, इसका काम क्या होता है? इसके पास होती है आंखें। क्या होती है? आंखें। और ये किसको ले जाती है? आरएनए पॉलीमरेज। चलो भैया तुम्हें पहुंचा दें हम कहां पर? मंदिर में। ठीक है, यहां से क्या करना? भगवान जी की पूजा करना और क्या करना? आरएनए का निर्माण करना बैठ। तो जहां पर यह क्रिया संपन्न होती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रमोटर वाला भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर वाला। कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है? सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज आपस में जुड़ रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं? आरएनए का निर्माण शुरू कर रहे हैं बेटा। अब क्या देखते हैं यहां पर? दीर्घीकरण प्रक्रिया देखते हैं। बंध बनने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आगे बढ़ता है। एक बार क्या हुआ? उसने थोड़ा बहुत आरएनए बना दिया, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज कहता है चलो निकलो, हमारा काम है। डीएनए की कुंडल को खोलता भी है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं कि जो हमारा क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये डीएनए के कुंडल को जो लिपटा हुआ था उसको खोलने का भी काम करता है। और ये भी बता चुके हैं जितने में क्या होता है? हमारा आरएनए बनता जाएगा, उसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? फिर से कॉइल होता जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ अनुलेखन इकाई की कोडिंग रज्जु के संपूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या होते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो अपने क्या थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोडिंग एक स्टैंड था, एक क्या था? टेम्पलेट स्टैंड था। टेम्पलेट स्टैंड पर निर्माण होता है, लेकिन कोडिंग स्टैंड की क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी पूरक बनता है। इसलिए जो मैक्सिमम जो टर्म यूज करे जाते हैं वो कोडिंग स्टैंड को ही देख करके किए जाते हैं। बोला भी जाता है, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं मतलब कि जो हमारा क्या होता है? प्रमोटर होता है। क्या होता है? प्रमोटर, वो कोडिंग स्टैंड पर लगा होता है। कहां लगा रहता है? कोडिंग स्टैंड पर। और टर्मिनेटर भी कहां लगा रहता है? कोडिंग स्टैंड पर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हम रेफरेंस बिंदु लेते हैं वो किसको मान करके लेते हैं? कोडिंग स्टैंड को बेटा मान करके लेते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, बता भी देते हैं उस हिसाब से। क्या होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के पश्चात सिग्मा कारक क्या होता? अलग हो जाता। बनी सी बात है, थोड़ा बहुत आरएनए बना तो सिग्मा फैक्टर वहां से अलग हो जाएगा और बाकी क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहेगा। न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने की प्रक्रिया संरचनात्मक जीन क्षेत्र में आगे की ओर चलती रहती है। जो अपना क्या था? बीच का स्ट्रक्चरल भाग था, स्ट्रक्चरल जीन वाला भाग, शुरू का प्रमोटर, बीच का स्ट्रक्चरल जीन, लास्ट वाला टर्मिनेटर। तो जो मैक्सिमम आरएनए का निर्माण होता है वो किसमें होता है? स्ट्रक्चरल जीन वाले भाग में होता है। टर्मिनेटर और प्रमोटर में कोई खास आरएनए का निर्माण नहीं होता बेटा। टर्मिनेटर में तो बिल्कुल नहीं होता। पीछे से डीएनए पुनः क्या होता है? कुंडलित होता रहता है। ये लिखा है बेटा, पुनः कुंडलित होता रहता है। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट। यहां पर देखते हैं हम क्या? समापन। क्या देखना? समापन। अब समापन में होता क्या? आरएनए निर्माण की क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा संकेत मिलने पर समाप्त होता है। जैसे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचा? टर्मिनेटर पर पहुंचा, तो तुरंत भागते भागते हुए कौन सा आता? अपना रो फैक्टर आता है कि रुको रुको रुको, थामो थामो थामो, यहां से वापस जाओ, हो गया जितना करना था। यह प्रोटीन क्या करती है? आरएनए श्रृंखला से जुड़ करके आरएनए संश्लेषण की क्रिया को करता है, रोक देता है कि चलो निकलो, हो गया बहुत। इसके अतिरिक्त आरएनए में नाइट्रोजन क्षार का एक विशिष्ट क्रम आने पर आरएनए की श्रृंखला क्या होती है? लूप के आकार की बन जाती है। विशिष्ट क्रम कौन सा था? वो सीसीए वाला। ठीक है, जब क्या था? अपने आमने सामने आ रहे थे, कौन से आ रहे थे? आरएनए आ रहे थे। ठीक है, या इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इससे क्या बन सकता है? लूप टाइप की संरचना बन जाए, जिससे अनुलेखन की क्रिया क्या होती है? रुक जाती है। अब एचएनआरएनए वो भी आपको बता चुके हैं, तो साथ ही साथ इसको भी लिपटा दें। क्या था? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? एमआरएनए की जगह पर एचएनआरएनए को बनाता है। फिर एचएनआरएनए से किसका निर्माण होगा? एमआरएनए का, जिसमें एक्सोन तथा इंट्रॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन क्या होता है? क्रियाशील नहीं होता, इसलिए इसे निम्न प्रक्रियाओं द्वारा क्या करते हैं? एचएनआरएनए से अलग कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए की प्राप्त हो जाती है, जिससे हमें एमआरएनए मिल जाता है। एचएनआरएनए से इंट्रॉन अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये आप याद कर सकते हैं, बोर्ड में भी डायरेक्ट परिभाषा पूछ सकते हैं कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। तो एचएनआरएनए से इंट्रॉन को काट करके अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या थी? 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। इनके बारे में भी नोट्स होंगे तो आपको दे दें। कैपिंग क्या होती है? इस पद के दौरान क्या होता है? एचएनआरएनए के 5वें सिरे से एक अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्वानोसिन
ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग में क्या था, तीसरे सिरे पर एडिनाइलिक एसिड आकर के जुड़ रहा था। कौन जुड़ रहा था आकर के, एडिनाइलिक एसिड जुड़ रहा था, इसलिए से हम क्या बोल रहे थे, पॉली ए। अब 200 से 300 जुड़ते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलिक टेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का काम क्या, जब तक हमारी टेलिंग और कैपिंग और टेलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद इंट्रॉन को काट करके अलग कर देते हैं, और कटे हुए इंट्रॉन को जोड़ने का काम कौन करता है, SNRNA करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्प्स भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। तो ये बेटा आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये सब कर लेना बेटा। अब आते हैं हम कहां पर, अपने HW पर आते हैं। कहां पर आते हैं, HW। हमारा क्या, RNA का निर्माण हो चुका है बेटा। जिसको नहीं भी समझ में आया वो क्या कर रहे, जो टॉपिक समझ में ना आया करे उसको एक बार दोबारा देख लिया। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो बेटा आप कमेंट कर दिया करो कि ये भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो क्या करेंगे उसको हम, और जैसे संडे को लाइव क्लास भी लेते हैं, जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन कराते हैं, तो आप वहां पर भी अपने डाउट पूछ लिया करो, हम वहां पर भी आपके डाउट क्या करेंगे, क्लियर कर दिया करेंगे। बस आप पढ़ते तो रहिए, आप जो बोलोगे हम सब करेंगे, बस जितना हम बोलते हैं उतना आप करते जाइए। आपको लेक्चर अच्छे से देखना, नोट्स बनाने, और ये होमवर्क हर हालत में बेटा किया करो। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, अनुलेखन के दौरान क्या है बेटा, अनुलेखन के दौरान डीएनए को विकुंडलित कौन सा एंजाइम करता है, जो हमारा क्या था, डीएनए लिप्टा होता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा एंजाइम होता है, उसको खोलने का काम करता है, बताया था आपको। अब स्ट्रीम कहां पर उपस्थित होती है ये बताना, रो कारक का काम क्या होता है ये आपको बताना, अनुलेखन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है उनके नाम बताने हैं आपको। बहुत इजी सा आपका क्या होमवर्क है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताते हैं कि आंसर भी, ठीक है। तो अब बेटा क्या था अपना चंद्रयान जैसा पूर्ण हो चुका है, तो चंद्रयान की रूप में क्या कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं, क्या करते हैं, थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बेटा आपके लिए क्या करते हैं, थैंक यू पेज बना लिया है, ठीक है। आपको रोज लिख करके देते थे, आज आपको बकायदा पूरा थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू देंगे, ठीक है। कौन सा, चंद्रयान 3 वाला। तो आपको करने हैं, बहुत हो गया, हंसी मजाक भी चलता है बीच में, सब करना है आपको। अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने, आप थोड़ा सा बेटा सीरियस हो जाइए, पढ़ाई करते रहिए बराबर। जैसा कि बोला था पिछले लेक्चर में भी, क्या बोला था कि बातों से नहीं, अब करना रातों से लड़ना है, ठीक है। पढ़ाई थोड़ा सा इंक्रीज कर दो और अपना टाइम मैनेज करते रहो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्या करना दूर, और डिस्ट्रैक्शन से हमें क्या करना दूर रहना। बाकी आप पढ़ते रहिए, आपको ऐसे ही प्यार बनाए रहिए एक्सपी क्लासेस चैनल पर, और आपको हम ऐसे ही कंटेंट क्या होगा प्रोवाइड कराते रहेंगे, अच्छे से अच्छा दिन प्रतिदिन आपको बेहतर कंटेंट हम देते जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।